प्रेम मित्रों, जय श्री कृष्ण। दिव्य प्रेम रसधारा के इस दिव्य एपिसोड पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जन्म कुंडली में अगर शुक्र है तो सुख है, शुक्र के बिना सुख संभव ही नहीं है। इसलिए नवग्रहों में शुक्र का एक अति विशिष्ट स्थान है। शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। जन्म कुंडली में अच्छे शुक्र के बिना सुख की, संपदा की, ऐश्वर्य की, भोग विलास, लग्जरी जीवन की कल्पना ही करना व्यर्थ है। इस शुक्र के बिना ये सब कुछ संभव ही नहीं है। अतः इस खास एपिसोड पर हम नवग्रहों में अति विशिष्ट, अति महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र की चर्चा करेंगे। अगर जन्म कुंडली में शुक्र जो है अच्छी स्थिति में है, बलवान स्थिति में है, तो जीवन में इसका कैसा क्या प्रतिफल मिलेगा, मैं इस वीडियो पर इसकी चर्चा करूंगा आपसे। अन्य ग्रह चाहे जितनी धन दौलत संपदा आपको प्रदान कर दें, पर अगर जन्म कुंडली में शुक्र नहीं है तो सुख नहीं है। आज हम जो चर्चा करेंगे, जन्म कुंडली के प्रथम भाव में, लग्न भाव में अगर शुक्र स्थित है, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अगर शुक्र स्थित है तो कैसा प्रतिफल करेंगे, आज मैं इस विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। आइए तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपसे कि अगर शुक्र जन्म कुंडली के इस पहले भाव में, जिसे लग्न भाव कहते हैं, अगर इस लग्न भाव में अगर शुक्र स्थित है तो शुक्र कैसा रिजल्ट देंगे, कैसा प्रतिफल देंगे, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो अगर शुक्र इस लग्न भाव में बैठे हैं, पहले भाव में बैठे हैं, और शुक्र अपनी तुला राशि में है, या कि शुक्र वृष राशि में है, या कि अपनी उच्च राशि मीन राशि में अगर शुक्र स्थित है, तो मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। ऐसा जातक जिसकी जन्म कुंडली के लग्न में ही जो है मालव्य योग बना हुआ है, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से गरीब घर में भी पैदा होकर के शून्य से शिखर तक की यात्रा तय करता है। ऐसा जातक अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपने ज्ञान से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है और दौलत, शोहरत, ऐश्वर्य सब कुछ अर्जित करता है। शुक्र सौर मंडल के सबसे ज्यादा अद्भुत और खूबसूरत ग्रह है। लग्न आपके रंग, रूप और आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो अगर शुक्र लग्न में स्थित होंगे तो निस्संदेह ऐसा जातक गौर वर्ण का और खूबसूरत होगा। ऐसा जातक सौंदर्य का धनी, एट्रैक्टिव, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला और लुभावना होगा। ऐसा जातक अद्भुत विद्वान होगा, तर्क शक्ति का धनी होगा, धार्मिक गतिविधियों में, धर्म ग्रंथों में रुचि रखने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति कला कौशल से निपुण, गीत, संगीत, लेखन, कविता, कला, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, फैशन आदि के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सकता है। और ऐसा जातक विपरीत लिंगी को सहज ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ऐसा जातक रूप सौंदर्य का तो धनी होता ही है। शुक्र जो है सुख, सुविधा और लग्जरी के कारक ग्रह भी हैं, तो ऐसे जातक की इच्छाएं भी उत्कृष्ट होंगी। इन्हें हर चीज ब्रांडेड चाहिए, हर व्यवस्थाएं अत्याधुनिक और सलीके से चाहिए। ऐसे जातक कोमल हृदय के स्वामी, भावुक, बुद्धिमान, प्रतिभा और प्रेम के धनी होते हैं। ऐसे जातक अगर शुक्र से जुड़े हुए व्यवसाय, व्यापार का चयन करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है और ये अपने व्यवसाय में दौलत, शोहरत सब कुछ अर्जित करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े समस्त कार्य, पटकथा लेखन, गीत, संगीत, म्यूजिक, अभिनेता, अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक, कला से जुड़े प्रत्येक कार्य, मीडिया से जुड़े प्रत्येक कार्य, फैशन से जुड़े प्रत्येक कार्य, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइन, लग्जरी गाड़ियों का शोरूम, कपड़ों का शोरूम, अंडरगारमेंट्स, भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़े समस्त संसाधन, खाने पीने और मिठाइयों से संबंधित प्रत्येक कार्य में इनको सफलता मिलेगी। लग्न में स्थित शुक्र वैवाहिक सुख प्रदान करते हैं। ऐसे जातक दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक सुख का भरपूर लुत्फ उठाते हैं।
किंतु अगर लग्न में स्थित शुक्र कमजोर है, अपनी नीच राशि में है, कन्या राशि में है, अस्त है, मृत है, बाल अवस्था में है, शत्रु क्षेत्रीय है, पाप ग्रहों से प्रभावित है, से पीड़ित है, तो इससे पहले हमने जो भी आपको फल बताए हैं वो सब फल बदल जाएंगे, वो सारे परिणाम बदल जाएंगे। ऐसे जातकों के जीवन में सुख सुविधाओं का अभाव नजर आएगा। वैवाहिक जीवन में खटास कटुता महसूस होगी, कलह कलेश का सामना करना पड़ेगा, चारित्रिक पतन हो सकता है, एक से अधिक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, जीवन में अपमान और अभाव का भी सामना ऐसे जातकों को करना पड़ सकता है। अब आइए चर्चा करते हैं, अगर शुक्र जन्म कुंडली के द्वितीय धन भाव पर अगर स्थित हो तो शुक्र का कैसा प्रतिफल होगा, कैसा फल करेंगे शुक्र, यह जानने का प्रयास करते हैं। जन्म कुंडली का यह द्वितीय भाव स्थायी प्रॉपर्टी का भाव है, वाणी का भाव है, बैंक बैलेंस परिवार का भाव है। शुक्र अगर अच्छी स्थिति में यहाँ स्थित होंगे तो जातक व्यवहार कुशल होगा, उसकी वाणी मधुर होगी, प्रिय बोलने वाला होगा ऐसा जातक। यहाँ पर स्थित शुक्र अच्छी पोजीशन में अगर है तो जातक को सत्यनिष्ठ भी बनाते हैं। द्वितीय भाव में अगर शुक्र स्थित है तो जातक कुशल वक्ता होगा, अपने ज्ञान से, अपने तर्क से लोगों को सहज में ही बड़ी से बड़ी सभाओं को सम्मोहित कर लेगा। शुक्र अगर मीन राशि उच्च राशि में स्थित है, तुला राशि में स्थित है या कि वृषभ राशि में स्थित है तो ऐसा जातक निस्संदेह विपुल वैभव और अपार धन संपदा का स्वामी होगा। इन राशियों की अतिरिक्त भी किसी भी राशि में अगर शुक्र यहाँ स्थित है तब भी निश्चित रूप से उसकी वाणी, जातक की वाणी मधुर होगी, जातक प्रिय बोलने वाला होगा। साथ ही खाने पीने के भी शौकीन होते हैं। ऐसे जातकों को गीत संगीत गायन कलाओं के अतिरिक्त जो है गुप्त विद्याओं में तंत्र मंत्र आदि के क्षेत्र में भी इनकी रुचि होती है। यदि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र अपनी नीच राशि कन्या राशि में स्थित हैं या शत्रु राशि में स्थित हैं या पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातकों को कई बार विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। शुक्र जनित आदि व्याधि बीमारियां, डायबिटीज, शुगर, गुप्तांगों से संबंधित बीमारी जातक को परेशान कर सकती है, उद्विग्न कर सकती है। द्वितीय भाव से हमारी आंखों का भी विचार किया जाता है, तो अगर शुक्र कमजोर है तो आंखों से संबंधित समस्याएं भी ऐसे जातक के सामने आ सकती हैं। अब आइए कमजोर शुक्र को मजबूत करने के कुछ महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा कर लेते हैं। शुक्र अगर जन्म कुंडली में कमजोर है, अस्त है, मृत है, तो शुक्र की ताकत बढ़ाने के लिए किसी योग्य ज्योतिर्विद से सलाह लेकर के उत्तम किस्म का डायमंड हीरा धारण करना चाहिए। जो लोग हीरा धारण नहीं कर सकते, उनकी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करती, ऐसे लोग सफेद पुखराज या कि सफेद ओपल भी धारण करेंगे तब भी उनको लाभ होगा। ऐसे जातक लगभग प्राय हमेशा सफेद कपड़े पहने और प्रेस किए हुए साफ सुथरे कपड़े पहने और इत्र का प्रयोग करें। ऐसा करने से जन्म कुंडली के कमजोर शुक्र जो है मजबूत होंगे और आपको अच्छा परिणाम देना शुरू कर देंगे। अगर जन्म कुंडली में शुक्र शत्रु क्षेत्रीय है, शुक्र अगर नीच राशि में है तो शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। हीरे का दान करें, सफेद ओपल का दान करें, सफेद पुखराज का दान करें, खीर का दान करें, शर्करा का दान करें, चावल का दान करें, घी, कपूर, सफेद गाय का दान करें। शुक्र से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं तो उन वस्तुओं का दान करें और शुक्र का दान प्रायः शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए। शुक्र चाहे नीच राशि में हो या कमजोर हो, दोनों परिस्थितियों में शुक्र के मंत्र का जाप करना जो है लाभकारी सिद्ध होगा। शुक्र का मंत्र है हिम कुंड मृणालाभम दैत्यानाम परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गम प्रणमाम्यहम्। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।